यीशु ने कहा था, तुम पवित्र सत्य में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उनमें आनंद जीवन तुम्हें मिलता है, और वह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना चाहिए। प्रभु यीशु ने आकर क्या बोला? यीशु ने उन लोगों को पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। बुराई करने से बचने के लिए बाइबल के वचन, क्रोध, झगड़ा, जुगली, व्यवहार, झूठ, धोखा, ये सब पापों से मुक्त करने के लिए। पहले दिन प्रभु ने अंधेरे से प्रकाश को अलग किया। उसने प्रकाश को दिन और अंधकार को रात कहा। दूसरे दिन उसने आकाश में बादल और पृथ्वी पर सागर कहा। परमेश्वर ने कहा था, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यही मेरी वचन है प्रभु का। स्वर्गदूत बोलता है, मेरे पिता के घर में बहुत से भवन हैं। यदि न होते तो मैं तुम्हें से कह देता कि मैं आपके लिए एक जगह बनाने जा रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा कि बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ने का प्रमुख कारण यह है कि हम उद्धार के सुसमाचार को समझें। सुसमाचार विश्वास करने के द्वारा ही है मनुष्य का उद्धार होता है। सुसमाचार यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञाकारी एवं प्रेम पूर्ण शक्ति में जीवन के लिए बनाया है। परमेश्वर ने बोला कि बाइबल पढ़ो, बाइबल में सब कुछ है। परमेश्वर ने हम लोग के लिए क्या कहा? जगते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर भी उसने दूसरी बन जाकर प्रार्थना की। परमेश्वर ने फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकालो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा न मानने के द्वारा जो पाप किया, उस पाप को दोबारा मिटाने के लिए अपने आप को जो पाप हमने किया था अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए बलिदान हो गया ताकि हम उस पर विश्वास करें, जरा आनंद जीवन पाए। इस प्रकार मनुष्य का संबंध परमेश्वर से टूट गया।
नियमित रीति से बाइबल पढ़ने से हम यीशु मसीह को एवं क्रूस पर हमारे उद्धार के लिए किए गए कार्य को गहराई से समझते हैं और परमेश्वर का वचन स्वर्ग की यह अंतिम बाइबल दृष्टि काफ़ी हद तक ईडन की बगीचे की तरह जीवन वृक्ष, नदियों, पौधे और भगवान भी परी। शैतान भी उन लोगों को साथ जिन्हें उसने पृथ्वी पर भरमाया है और जिनसे पाप करवाया है, अंत आग की झील में बिताया गया। यीशु इस पृथ्वी पर हमारे पापों का दंड को स्वयं पर लेने द्वारा हमें उस अंत नरक से बचाने के लिए आया। उसने हमारे ऊपर से शैतान की शक्ति का भी नाश कर दिया कि अब वह हमें हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। इस तरह परमेश्वर ने हम लोग का शैतान से बचाया है। परमेश्वर धर्मी और पवित्र है और आदम को भी धर्मी और पवित्र करके बनाया गया था, परंतु परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता अनंत है और जो धार्मिकता है और पवित्रता है आदम को दी गई थी वे सिद्ध तो थी, लेकिन फिर भी सीमित थी। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर ने बोला, मानव जाति को क्रूस से छुड़ाने के लिए अपने जीवन का कीमत चुकाने के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर परमपिता, हे परमेश्वर, तू मेरे छिपने का स्थान है। तू मेरा संकट से मेरी रक्षा करेगा। हे परमेश्वर परमात्मा, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम का दाऊद के घराने का एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद है और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह प्रभु तेरे साथ है। मूसा ने परमेश्वर के साथ एक अंतरंग संबंध बना रखा, इतना कि वह हमेशा के लिए परमेश्वर का दोस्त के रूप में जाना जाएगा। कई लोग ने मुझे बताया है कि ईश्वर उनका दोस्त है, लेकिन मैं शायद ही किसी को यह कह सकते सुनाता हूँ कि मैं ईश्वर का दोस्त बनना चाहता हूँ। ईश्वर का एक दोस्त वह है जो ईश्वर की है। प्रभु यीशु ने कहा था, तुम पवित्र सत्य में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उनमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा था, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग का राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता इच्छा पर चलता है।